हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर चौथा का पॉइंट नंबर चौथा हल करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तब। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए इस साल 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, एक राजमार्ग है, राजमार्ग का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो वे 5 घंटे पश्चात का अर्थ होता है बाद में मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है हमको। देखिए, एक राजमार्ग है, राजमार्ग का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। एक राजमार्ग, जैसे मान लीजिए ये रास्ता जो है रास्ता है, ठीक है, राजमार्ग है। अब इस राजमार्ग पर दो स्थान हैं, दो जगह का नाम है। एक जगह का नाम है ए और एक का नाम है बी। मान लीजिए इस जगह का नाम है ए और इस जगह का नाम है बी, ठीक है। ये ए और स्थान है और ये बी स्थान है। दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता इधर भी जा रही है ए से और बी से उधर भी जा रही है। हम दो स्थान ले लिए इस रास्ते पे, एक स्थान ए और एक स्थान बी। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं। दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी हम रास्ता ले लिए, एक रास्ता है, उस रास्ता पर दो जगह ए और बी ले लिए। इन दोनों के बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस है, वो 100 किलोमीटर की है, ठीक है। आगे लिखा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, मतलब एक कार ए बिंदु से यानी ए जगह से चलती है और दूसरा कार बी जगह से जो है चलती है, ठीक है, चलना प्रारंभ करती है। वो भी एक ही समय में दोनों जगह से कार जो है चलना प्रारंभ करेगी। यानी एक कार जो है इस जगह पे खड़ी है और एक कार जो है इस जगह पे खड़ी है, ठीक है। अब इन दोनों जगह से दोनों कार एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। यदि ये कारें, मतलब ये दोनों कार भिन्न भिन्न चालों से, भिन्न भिन्न चालों का अर्थ होता है दोनों कार अलग अलग स्पीड से एक ही दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटा के बाद मिल जाती है। एक ही दिशा का अर्थ होता है, जैसे ये दोनों कार जो है ए से चली है वो कार, बी से चलेगी वो कार, दोनों जो है उधरे जा रही है, उधर एक ही दिशा में जा रही है। ये भी उस डायरेक्शन में जा रही है और ये कार भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। चाहे इधर आ रही है दोनों कार, है ना, एक ही दिशा का अर्थ होता है। ये भी इधर की तरफ आ रही है और ये कार भी इधर की तरफ आ रही है। चाहे ये कार भी उधर जा रही है या ये कार भी उधर जा रही है, उधर या इधर, यानी कि एक ही दिशा में दोनों कार चलना प्रारंभ करती है, माने चलती है। तो 5 घंटा लगातार चलती है दोनों कार। तो 5 घंटा के बाद दोनों एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, ठीक है। कोई बिंदु है जहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये कार किस स्पीड से चली है और ये कार किस स्पीड से चली है। दोनों कार की चाल निकालिए, लिखा है ना, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमको बताना है कि जो कार ए से चली है उस कार की चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, और बी से जो कार चली है उसकी स्पीड कितनी है। देखिए, एक कार ए से और एक कार बी से चलती है, दोनों एक ही दिशा में चलती है, लेकिन दोनों का स्पीड अलग अलग है, ठीक है। एक ही दिशा में चलती है और एक ही साथ दोनों स्टार्ट हुआ है और एक ही दिशा में चलती है, तो लगातार 5 घंटा चलेगा। ये कार भी लगातार 5 घंटा जा रही है और ये कार भी लगातार 5 घंटा जा रही है। तो 5 घंटा के बाद दोनों कार एक जगह मिल जाता है। तो मान लीजिए बिंदु सी पर दोनों कार मिल गया, मतलब एक जगह का नाम हम रख दिए सी। अरे कहीं ना कहीं तो मिलवे करेगा ना 5 घंटा के बाद, सवाल के अनुसार। तो 5 घंटा के बाद हम मान लेते हैं कि बिंदु सी पर आकर ए कार भी मिल गया और बी कार भी मिल गया, दोनों मिल गया। ऐसा नहीं है कि ये इसका इंतजार कर रहा था, ये आगे आगे जाएगा, ये पीछे पीछे, लेकिन तैयो 5 घंटा चलने के बाद दोनों एक जगह मिल जाएगा।
इसका मतलब ये है कि ये कार भी यहाँ तक आ गया है और ये कार भी यहाँ तक। अभी दोनों जब चलना प्रारंभ किया है तो 100 किलोमीटर के आगे पीछे से था, है ना। लेकिन चलते चलते 5 घंटा लगातार ये भी चला है, 5 घंटा लगातार ये भी चला है, तो ये जो है अभी इससे 100 किलोमीटर पीछे था, लेकिन 5 घंटा जाते 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 ये इसको पा लिया, तब ना एक बिंदु पर आके मिल गया, है ना। चलिए, तो हमको बताना है कि जो कार ए से चली है उसकी चाल कितनी है और जो कार बी से चली है उसकी चाल कितनी है। तो जो हमको निकालना होता है सवाल के अंदर वो हम पहले मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि ए से चलने वाली कार की सामान्य चाल मान लेते हैं। जो कार ए से चली है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो कार ए से चली है उस कार की सामान्य चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये कार 5 घंटा लगातार चली है, 5 घंटा लगातार चली है, तो कहाँ पर आके मिल गया है, मान लेते हैं कि बिंदु सी पर आकर मिल गया है। और जो कार बी से चली है ये भी 5 घंटा लगातार चली है, तो ये भी कहाँ पर आके मिल गया है, बिंदु सी पर आके मिल गया है। 5 घंटा के बाद दोनों इस जगह आकर मिल जाता है। ठीक है, तो हम मान लिए कि मिलान बिंदु कौन है, तो बिंदु सी पर आके दोनों कार मिल जाती है 5 घंटा के बाद। ठीक है, तो जो कार ए से चली है उसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लिए हैं जो कार ए से चली है ए स्थान से उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो लगातार 5 घंटा ये कार चली है, तब 5 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, तो लिखेंगे इसीलिए 5 घंटा में तय की गई दूरी। भाई 5 घंटा चलेगा x के स्पीड से तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा ना, तो तय दूरी। अब बताइए, जो कार ए से चली है वो सी तक आ रही है 5 घंटा में, जो कार ए से चली है वो सी तक आ रही है 5 घंटा में, है ना। और किस चाल से जा रही है, तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 5 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, तो 5 घंटा में दूरी जो है AC तय करेगा। मतलब दूरी को हम क्या बोलेंगे, AC बोलेंगे, दूरी को AC कहेंगे। और AC दूरी के लिए क्या करेंगे, समय गुने चाल या चाल गुने समय। ठीक है, दोनों फॉर्मूला होता है दूरी निकालने के लिए। तो x के रफ्तार से 5 घंटा चली है, तो 5 घंटा यानी समय हो गया 5 घंटा, चाल किस रफ्तार से, तो x के रफ्तार से, तो 5 गुने x हो जाएगा। यानी जो कार ए से चली है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और लगातार 5 घंटा चलने के बाद भाई कुछ दूरी तय करेगा ना, तो 5 घंटा में सी बिंदु तक पहुंच गया है। ठीक है, तो इसका दूरी जो होगा उसको हम AC से सूचित करेंगे ना, तो AC लिख दिए। और दूरी निकालने के लिए समय गुने चाल का फॉर्मूला होता है, तो समय हो गया 5 और चाल हो गया x के रफ्तार, तो 5x इसका दूरी हो जाएगा। यानी A से जो कार चला है वो दूरी कितना तय किया है, 5x। ठीक है, अब पुनः B से चलने वाली कार की सामान्य चाल मान लेते हैं, तथा B से चलने वाली कार की सामान्य चाल, जो कार बी से चली है उसका चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों की चाल निकालना है, ए से चलने वाली कार की और बी से चलने वाली कार की। तो जो कार बी से चली है उसका चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कार भी 5 घंटा लगातार चला है, और 5 घंटा चलने के बाद ये भी कहाँ पहुँच गया है, सी बिंदु पर। कह रहा है ना कि 5 घंटा के बाद दोनों मिल जाता है, तो ए भी मिलेगा और बी भी, दोनों मिल जाएगा कहाँ, सी बिंदु पर। कितने घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद। तो इसीलिए 5 घंटा में ये भी दूरी तय करेगा ना, तो 5 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, तो 5 घंटे में इसका दूरी जो कहाएगा वो BC कहलाएगा। और जो A से चला है C तक आया है 5 घंटे में उसका दूरी AC कहलाएगा, और जो B से चला है C तक आया है 5 घंटे में उसका दूरी BC कहलाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए 5 घंटा में तय की गई दूरी 5 घंटा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगा, दूरी BC कहलाएगा। इसका दूरी कहलाएगा BC, क्योंकि B से कार चली है और C तक आई है 5 घंटे में, तो BC कहलाएगा दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल, जो कि ऊपर लिखे हैं समय गुने चाल।
ठीक है। अब चलिए समय कितना लगा है, तो इसको भी लगा है 5 घंटा, और चाल इसका कितना है, तो भाई 20 से जो कार चली है उसका चाल अलग है, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हैं, तो y तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, ठीक है। यानी जो कार 20 से चली है उसका चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, और उसका दूरी कितना हो जाएगा 5 घंटा चलने के बाद 5y, और जो कार a से चली है उसका रफ्तार x किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 घंटा चलने के बाद उसका दूरी क्या हो जाएगा 5x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ लिखना है प्रश्न से, प्रश्न से ध्यान देना है। यहाँ से देखिए ये 4 लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AC लिखा है ना, AC। हम AC को मानी AC को AB जोड़ BC लिख सकते हैं। मतलब जैसे देख लीजिए ये है 2 जगह है, मान लीजिए AB जगह है, ये A जगह है और ये B जगह है, ठीक है, बीच में C है। तो हम AB को ऐसे लिख सकते हैं AC जोड़ BC, AB को हम AC जोड़ BC लिखेंगे तो बराबर AB के होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर करना है, हम AC को क्या करेंगे, लिखेंगे AB जोड़ BC, AB जोड़ BC बराबर AC ही होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि AC बराबर क्या लिखेंगे, AB जोड़ BC, ये हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखिए AC कितना है हमारा 5x, AC कितना है हमारा 5x, A से C की डिस्टेंस कितनी है 5x है, तो AC की जगह पर क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे, बराबर AB हमारा कितना है, A से B की दूरी 100 किलोमीटर, कितना है 100 किलोमीटर, तो AB हो जाएगा हमारा 100 जोड़ BC कितना है, B से C, तो B से C हमारा कितना है 5y। देखिए यहाँ भी BC कितना है 5y है, तो यहाँ लिखेंगे 5y, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, XY वाले को एक साइड, बिना XY वाले को दूसरे साइड। ये 5x पहले से इधर है, 5y को इस पार लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में 5y, और ये 100 तो उस पार में पहले से है, बिना XY वाला को दूसरे पार रखना है, वो पहले से है। देखिए 5 कॉमन ले सकते हैं, मर्जी है तो हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 से ये 5 भी कटेगा, 5 से ये 5 भी कटेगा, 5 से 100 भी कटेगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 से 5 कट गया तो बच गया x, फिर प्लस माइनस माइनस 5 से 5 कट गया तो बच गया y बराबर 100। अब ये 5 गुना में है, अगर इसको इस पर लाते हैं तो बट्टा के नीचे आएगा, तो 100/5 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100, और ये 5 गुना में है तो बट्टा के नीचे आएगा, काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20। यही हमारा है समीकरण पहला, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, एक समीकरण तो हम निकाल लिए इस पर सेटिंग करके, यानी एक जगह A है एक जगह B है, 2 स्थान है, दोनों से कार चलती है, तो C बिंदु पर आके मिल जाती है 5 घंटा के बाद। तो जो कार A से चली है वो C तक पहुंची है 5 घंटा में, तो उसका दूरी क्या कहलाएगा AC कहलाएगा, और जो कार B से चली है C बिंदु तक पहुंची है 5 घंटा में, तो उसका दूरी BC कहलाएगा। तो AC हम निकाल लिए है 5x, BC निकाल लिए है 5y, और ये जो A और B 2 स्थान है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, ये सवाल में ही लिखा हुआ है। क्लियर है, चलिए तो अब क्या करना है, देखिए पुनः देखिए एक कार A से चली है एक कार B से चली है, तो जो कार A से चली है उसका चाल कितना था, तो x के रफ्तार, और एक कार B से चली है उसका रफ्तार कितना था, तो y का रफ्तार, ठीक है, y के चाल से चली है। अब बताइए इन दोनों कार के बीच का डिस्टेंस शुरू में कितना था चलने से पहले 100 किलोमीटर, लेकिन चलते चलते ये डिस्टेंस कितना हो गया है 0, तब ने इसको पा लिया है, मतलब ये थोड़ा फास्ट चला होगा उसके चाल से, ये जो है ये कार थोड़ा फास्ट चला होगा इसके स्पीड से, तब ने इसको धीरे धीरे जाके आगे जाते 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 पा लिया है उसको, है ना, मतलब उसको ये पा लिया है, पीछा कर दिया है ना। तो दोनों मिलकर जो है पहले डिस्टेंस था कितने का 100 किलोमीटर का, लेकिन यहाँ आते आते 5 घंटा में डिस्टेंस 0 का हो गया है, यानी दोनों एक जगह एक के साथ पहुँच गया है, ठीक है। यानी कि दोनों मिलकर वो जो 100 किलोमीटर का फासला था वो तय किया है, यानी x के रफ्तार और y के रफ्तार दोनों मिलकर मतलब दोनों साथ मिलकर यानी जोड़कर जो है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को पार कर लिया है, ठीक है। यही हमारा हो गया समीकरण दूसरा, यानी x + y बराबर 100, समीकरण दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करना है, इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकाल लेना है,
और जो x का मान निकल जाएगा वो हो जाएगा a से चलने वाली कार की सामान्य चाल, और जो y का मान निकलेगा वो हो जाएगा b से चलने वाली कार की सामान्य चाल। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ये जो है छोटा चित्र, इसका छोटा चित्र आप क्वेश्चन में जो है बना लीजिएगा, छोटा चित्र जो है बना लीजिएगा, क्योंकि चित्र पारने के बाद आपको समझ में ज़्यादा ही आता है, इसीलिए चित्र जो है कहीं पर आप पार लीजिएगा इसका चित्र। हम थोड़ा सा इसका चित्र दे देते हैं। ये ए स्थान हो गया, ये बी स्थान हो गया, और सी पर मिल जाता है। ये दोनों 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ से जो है ये पूरे सी तक पहुँचता है, तो इसको हम ए सी कहेंगे, और ए सी हमारा हो जाएगा पूरा 5x हो जाएगा। ठीक है, और फिर बी से सी तक पहुंचता है, तो इसको हम कहेंगे बी सी, और ये हमारा हो जाएगा 5y। क्लियर है? थोड़ा बड़ा करके आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। एक समीकरण हमारा है x - y बराबर 20 का, और एक है x + y बराबर 100 का। चलिए हम x को यहाँ काटने जा रहे हैं, तो दोनों का समान है, गुना में एक एक है, तो गुना में 1 दे देते हैं। दोनों में गुना में 1 1 है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 1 एवं सेकेंड गुने 1 को घटाने पर चलिए 1 से गुना करते हैं। x इकाई x माइनस y इकाई y, y इकाई y, और बराबर 20 इकाई 20, बराबर 20 इकाई 20। उसके बाद x इकाई x प्लस y इकाई y बराबर 100 इकाई 100, माइनस माइनस माइनस। घटाने पर जब होता है तो समीकरण सेकेंड का चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस में माइनस प्लस में हो जाता है। कट गया, माइनस में 1y, माइनस में 1y, माइनस में 2y बराबर -80 में -100 में से प्लस 20 गया तो माइनस में 80 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, y का मान 80, और ये 2 गुना में है तो आ गया बटा के नीचे, काट देंगे तो 40 हो जाएगा। y का मान कितना निकल गया? 40। अब यही y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर सेकेंड समीकरण हमारा क्या है? सेकेंड है x + y बराबर 100। इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ पर रखेंगे 40, तो x + y की जगह पर 40 हो गया बराबर 100। तो x का मान हो जाएगा 100, और ये 40 उस पार गया तो माइनस में 40, यानी x का मान निकल गया 100 में 40 गया तो 60। x का मान कितना निकल गया? 60 निकल गया, और y का मान कितना निकल गया? 40 निकल गया। मतलब a से चलने वाली कार की सामान्य चाल कितनी है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और b से जो कार चल रही है उसकी चाल कितनी है? तो उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, अतः a से चलने वाली कार की सामान्य चाल x माने थे, तो x का मान कितना निकला है? 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा a से चलने वाली कार की सामान्य चाल हो जाएगा। और b से चलने वाली कार की सामान्य चाल, b से चलने वाली कार की सामान्य चाल इसको हम कितना माने थे? y माने थे, तो y का मान कितना निकला है? 40, यानी 40 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा। ये हमारा बन गया। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है समझने में तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, पीछे बैक करके देखिए, आपको पूरी तरह से 100% क्लियर हो जाएगा। हमने अच्छी तरह से समझाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए जो क्वेश्चन 5वां है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का अर्थ होता है उसका भुजाएँ ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत जो होता है वो इस तरह का होता है। आयत इस तरह का होता है। आयत की जो लंबाई होती है वो दोनों आपस में समान होती है, और जो चौड़ाई होती है वो आपस में समान होती है। मतलब इस भुजा को लंबाई कहते हैं और इसको चौड़ाई कहते हैं।
ठीक है, यानी ये दोनों आपस में समान हैं और ये दोनों आपस में समान हैं, ठीक है, आयत में होता है ये। उसके बाद देखिए एक आयत है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत है, उस आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब? तो जब उसकी लंबाई 3 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी कि जैसे देख लीजिए ये आयत है, ये आयत है मान लीजिए छोटा वाला, इसकी लंबाई मान लीजिए 5 है और चौड़ाई इसका 2 है मान लीजिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई इसका 5 है तो 5 गुने चौड़ाई 2, कितना हो जाएगा? 10। तो पहले से एक आयत है, मान लीजिए ये आयत है, इसकी लंबाई पहले से कितनी है? 5 है और चौड़ाई कितनी है? 2 है, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। अब बताइए यदि इसकी लंबाई चौड़ाई में हेर फेर करेंगे तो क्षेत्रफल में भी हेर फेर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर हम मान लीजिए लंबाई को 5 की जगह पर 6 कर देते हैं और चौड़ाई को 2 के जगह पर 1 कर देते हैं, मतलब चौड़ाई को 1 कम कर दिए और लंबाई को 1 बढ़ा दिए, तब इसका क्षेत्रफल में बदलाव होगा कि नहीं होगा? तो देखिए नया क्षेत्रफल जो बनेगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इसका 5 की जगह पर 6 हो गया और चौड़ाई 2 की जगह पर 1 हो गया, तो नया क्षेत्रफल कितना निकला? 6 निकला। अब बताइए पहले यदि लंबाई 5 था चौड़ाई 2 था तो क्षेत्रफल 10 आ रहा था, लेकिन जब लंबाई में 1 बढ़ाए हैं चौड़ाई में से 1 कम किए हैं तो क्षेत्रफल कितने कम हो गया? 10 था तो 6 हो गया, मतलब 4 कम हो गया। तो क्षेत्रफल में बदलाव उसी स्थिति में हो सकता है जब लंबाई और चौड़ाई में कुछ बदलाव किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ने कोई आयत है जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब? तो जब उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तब, ठीक है। और फिर दोबारा में कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई दोनों को बढ़ाइए दे, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाइए दे, तो उसका क्षेत्रफल जो पहले से होगा उसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा, ठीक है। जो पहले से रहेगा उसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक आयत है, उसकी लंबाई चौड़ाई पहले से कितनी है वो तो पता नहीं है, ठीक है, तो न उसका क्षेत्रफल पता है। पहली बात लंबाई चौड़ाई पते नहीं है, लंबाई चौड़ाई पता होगा तो क्षेत्रफलों पता हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो हमको निकालना है कि उस आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो जो निकालना है वो हम यहाँ मान लेंगे, लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई मान लेते हैं x तथा चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी मान लेते हैं पहले से? y, ठीक है। इसीलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आयत की? तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई x हो गया और चौड़ाई y हो गया, यानी xy इसका क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। अगर हम एक आयत लेते हैं जिसकी लंबाई पहले से x इकाई और चौड़ाई y इकाई, तो क्षेत्रफल कितना होगा? xy वर्ग इकाई, है ना, पहले से। अब क्या करना है, इसकी लंबाई चौड़ाई में हेर फेर करना है सवाल के हिसाब से, जैसे जैसे कह रहा है तो वैसे वैसे क्षेत्रफल में भी हेर फेर होगा ना। चलिए तो अब सवाल के हिसाब से चलते हैं सवाल के ऊपर और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए पहले यहाँ लिख लीजिए लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। आयत का लंबाई पहले से कितना है? x है, चौड़ाई कितना है? y है, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या? क्षेत्रफल, है ना। लंबाई x है पहले से, चौड़ाई y मान ली है पहले से, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले से xy हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 माने थे लंबाई, चौड़ाई माने थे 2, तो क्षेत्रफल पहले से कितना था? 10, है ना। चलिए ये तो हम माने हैं वो वाला है, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब? तो जब उसकी लंबाई
5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब पहले से जो क्षेत्रफल है आयत का उसमें भी 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो कब कम होता है, यानी जो पहले से क्षेत्रफल है आयत का उसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो कब कम होता है भाई, तो जब उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है। जो पहले से लंबाई है उसमें 5 इकाई कम कर दी जाती है और जो पहले से चौड़ाई है उसमें 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तब जो है इसका क्षेत्रफल पहले से जितना है उसमें 9 इकाई वर्ग इकाई कम हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ध्यान से देखिए। चलिए, ये पहले स्थिति के आधार पे हम कर लिए हैं, ठीक है। अब पुनः दोबारा यहाँ लिखा हुआ है, दोबारा पढ़िएगा तो और लिखा है आगे, देखिए दोबारा में वही करेंगे। ये क्या है, तो लंबाई है और गुना ये क्या, चौड़ाई, और बराबर ये क्या, तो क्षेत्रफल। पहले से लंबाई x, पहले से चौड़ाई y, तो पहले से क्षेत्रफल होगा कितना, xy। अब लंबाई चौड़ाई में यहाँ भी हेर फेर हो रहा है, तो आगे लिखा हुआ है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई, लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब जोड़ दे। जो पहले से लंबाई है और जो पहले से चौड़ाई है उसमें बढ़ाना है। लंबाई में 3 इकाई चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाते हैं तो जो क्षेत्रफल पहले से है उसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, मतलब इसमें जुट जाएगा 67 वर्ग इकाई। क्लियर है। चलिए देखिए, अब ऊपर वाले को हल करते हैं। x को पकड़ के हुलकाएंगे उसमें, तो जितने रहेगा उस घर में सब में गुना होगा। x से y में गुना करेंगे तो xy, फिर x से +3 में गुना होगा तो +3x। क्लियर है। अब -5 को हुलकाएंगे, -5 से y में गुना होगा तो -5y, ठीक है। और फिर -5 से +3 में गुना करेंगे तो माइनस में 15, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 5 यही 15 बराबर xy -9। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए xy इधर कौन चीज़ में है, प्लस में, अगर इसको उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, जबकि ओई पार में xy पहले से प्लस में है तो ई जाएगा ओई पार तो माइनस में, तो माइनस में xy या प्लस में xy घट जाएगा। ऐसे निम्न है कि इधरे उधरे हम वैसा ही बिना भेजले काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाली समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अब बिना xy वाले को दूसरे साइड, xy वाले को एक साइड, तो 3x माइनस में 5y पहले से इधर है, 3x माइनस में 5y पहले से इधर है। अब -15 बिना xy वाला है तो इसको उस पार ढकेलेंगे, वही पार में पहले से -9 है, xy तो घट गया ना, इससे घट गया। वही पार में -9 पहले से है, -15 उस पार जाएगा तो +15 हो जाएगा। अब +15 में से 9 घट गया तो 6 बचेगा। क्लियर है। यानी एक समीकरण हमारा तैयार हो गया, 3x - 5y बराबर 6। यहाँ घटा कर लिखे हैं तो 6, ये हमारा हो गया समीकरण पहला। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये रफ किए हैं समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण पहला। और सेम प्रक्रिया हम नीचे करेंगे, x को पकड़ के हुलकाएंगे, फिर 3 को पकड़ के हुलकाएंगे, x में y से गुना करेंगे तो xy, फिर x से +2 में गुना करेंगे तो प्लस में 2x, और फिर +3 से +y में गुना करेंगे तो +3y, और फिर +3 से +2 में गुना करेंगे तो प्लस में 3 दूना 6, और बराबर के उस पार xy या प्लस में 67। क्लियर है। देखिए xy दोनों को खलास कर देंगे, आई पार ओई पार, क्योंकि दोनों पार में वो प्लसे में है, इसको उस पार ढकेलेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस तो ये घट ही जाएगा, तब बचेगा 2x प्लस में 3y जेना के तेना, और वही पार में 67 जेना के तेना। ये 6 जो है बिना xy वाला है तो उस पार ढकेलेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। ये दोनों को वही पार रख लिए हैं, क्योंकि xy वाले को एक साइड रखना है, तो 2x + 3y को इसी पार रख लिए हैं, और +6 जो बिना xy वाला है उसको उस पार ढकेल दिए हैं, तो -6 हो गया। अब 67 में से 6 गया था 61, ये हमारा निकल गया समीकरण दूसरा। ठीक है, यानी समीकरण दूसरा क्या बन गया, 2x प्लस में 3y बराबर 61। 67 में से 6 चला गया तो 61, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से या कोई भी विधि से बनाकर xy का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। चलिए x को काटने के सोच रही है, तो x के गुना में पहला में 3 है, समीकरण पहला में जो x है उसके गुना में 3 है, तो उससे सेकेंड में गुना कर देंगे, और जो सेकेंड समीकरण है उसमें x जो है उसके गुना में 2 है, तो उससे फर्स्ट में गुना कर लेंगे, और तब लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 2
एवं सेकेंड गुने 3 को जोड़ने पर कि घटाने पर, तो चिन्ह दोनों का समान है तो घटाने पर। ठीक है, चलिए गुना करके लिख लेते हैं। 2 से 3 में गुना होगा, 2 तिया ही 6x, फिर 5y में गुना करेंगे 2 से माइनस 10y हो जाएगा, 5 गुना 10, और फिर इस पार में 6 है, इधर नहीं, ये हम माइनस करके यहाँ लिखे हैं। चलिए 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब नीचे में भी करेंगे 3 दूना 6x प्लस 3y में 3 से, तो प्लस 3 तिया ही 9y बराबर 61 तिया ही 3 इकाई 3, 6 तिया 18, 61 में 3 से किए 183। नीचे का चिन्ह बदलेगा क्योंकि घटाने पर लिखे हैं, तो तीनों प्लस में है तो हो गया माइनस में, घट गया, माइनस 10 गोवाई माइनस 9 गोवाई, तो माइनस में 19 गोवाई, आई पार में माइनस 183 में से प्लस 12 चला गया, तो 1 7 और 1, ठीक है, 171 माइनस में बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान हो जाएगा 171 बट्टा 19, 19 नमा 171, यानी कि y का मान कितना हो गया 9, y का मान कितना निकल गया 9 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा। रफ को यहाँ भी मिटा लेते हैं। चलिए लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहला समीकरण क्या है, तो पहला समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 6। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, y की जगह पर 9 रखना है, तो 3x माइनस 5 गुने y की जगह पर 9 बराबर 6, तो 3x माइनस 9 पचे 45 बराबर 6, तो 3 गो x बराबर 6, 45 उधर गया तो प्लस में 45। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 45 गो और 6 गो 51 गो, और 3 गुना में था तो आ गया बट्टा के नीचे 17 दिया ही 51, यानी x का मान कितना निकल गया 17, x का मान कितना निकल गया 17 और y का मान 19। तो यहाँ लिखेंगे अतः आयत की लंबाई कितना माने थे, x माने थे तो 17 तथा चौड़ाई को y माने थे, तो y का मान कितना निकल गया 19, यानी 17 इकाई हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 19 इकाई। ठीक है, यानी पहले से जो आयत की लंबाई है वो 17 इकाई है और चौड़ाई जो है वो 19 इकाई है। अब दोनों में हेर फेर किया जाता है सवाल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल में भी हेर फेर हो रहा है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, दोबारा एक बारी वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे और हम आगे आप लोगों के लिए और भी आगे वीडियो बनाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।